बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 है। एक्सरसाइज है हमारी 13.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसकी स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की। इन एंड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर डिस्क्राइब अ स्क्वायर। बच्चों कहा जा रहा है कि आपके पास एक सर्कल है। आपको मैं स्केच बता देता हूं कि आप इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। एक आपने स्क्वायर इसके इनसाइड ड्रा करना है ऐसे, और एक स्क्वायर आपने इसके अबाउट ड्रा करना है, यानी इस तरह से आपने सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, तो ये जो इनसाइड है स्क्वायर के, ये इनसाइड आ गया हमारे पास स्क्वायर, और सर्कल के अबाउट में ये एक्सटर्नल स्क्वायर। ठीक है, ये दो स्क्वायर हमने ड्रा कर रहे हैं। अब बच्चों इसके लिए आपको क्या चीजें पहले पता होनी चाहिए, जरा सुन लें गौर से। अगर वो आपको मालूम होती हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ओके, तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना आना चाहिए। वो मैं सिखा देता हूं आपको, अगर आपको आता भी है तो चलिए रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस पॉइंट की तरफ आएंगे और ड्रा करके प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरह से हम एक सर्कल के इनसाइड भी स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं और उसके आउटसाइड भी स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक 90 डिग्री का एंगल हम किस तरह से बनाते हैं। ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना चाहता हूं। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी मुनासिब सी कंपास को ओपन करूंगा, इसकी जो टिप है इसके स्टार्टिंग पॉइंट लाइन पे रखूंगा और यहां पर एक सेमी सर्कल ड्रा कर लूंगा ऐसे। ये मैंने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर इनिशियल पॉइंट पे रखा है जहां पे ये आर्क इस लाइन को कट कर रही है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, यहां पर एक आर्क बनाई। तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम यूं लाइन ड्रा करें तो ये एंगल बनता है बच्चों 60 डिग्री का। मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर हम ये एंगल ड्रा करें तो ये एंगल होता है जी आपके पास 60 डिग्री, इस तरह से ये होता है 60 डिग्री। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना कि जितनी कंपास से आपने ये ड्रा किया सर्कल उतनी ही कंपास ओपन हो, काम ये ज्यादा नहीं करनी। तो आपने यहां से एक आर्क बनाना है। ठीक है, ओके, इसी तरह से उतनी ही कंपास ओपन है। और अगर मैं इससे आगे बढ़ूं यानी इस पॉइंट पर रखूं और एक आर्क सामने लगा दूं यहां पर, तो 60 इसमें और ऐड हो गया। अब अगर हम इनिशियल पॉइंट यहां से यहां तक एंगल मेजर करेंगे तो ये एंगल बच्चों हमारे पास बनता है 120 डिग्री का, क्योंकि 60 प्लस 60 कितना होता है 120। ये आपको बनता है टोटल एंगल 120। मैं इसके साथ यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां से यहां तक ये 60 और यहां से यहां तक ये हो जाता है हमारे पास 120। अब जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना वो 60 और 120 के दरमियान में होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मिड निकाल लेंगे। ठीक है, तो 60 यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर इसकी पिन रखने के बाद कंपास की एक आर्क बनाएंगे, फिर 120 यहां पर है, तो इधर से भी आपने एक आर्क बना देनी। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल इसके मिड में आ जाएगा। तो इसके दरमियान में होता है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके ऊपर। ठीक है, यहां पर मैं इसको ऐसे ड्रा कर लेता हूं। ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अब बच्चों आपको पहले ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, यानी इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी एरर, आप किसी तरह से कंपास को कम या ज्यादा करते हैं या आर्क सही से नहीं बनाते तो उसमें आपकी शेप काफी ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए इसको पूरी तवज्जो से एहतियात से आपने इसको ड्रा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 90 डिग्री के एंगल होंगे और एक के बाद एक आप ड्रा करेंगे। अगर एक में एरर आ गए तो बाकी में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोर्ड पे कोशिश तो पूरी करूंगा कि आपको कंप्लीट परफेक्ट डायग्राम बना के दिखाऊं, लेकिन मे भी थोड़ा बहुत एरर हो सकता है उसमें, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा ये क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव है। इसके अंदर थोड़ी सी अगर एरर भी आती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हमारे पास बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर इसको ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये स्लिपरी होता है। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास लेनी है, ये वाला पिन 0 पे रखना है और इसको 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद बच्चों आपने एक सर्कल यहां पर ड्रा कर देना है। सबसे पहले एक पॉइंट ले लेंगे यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को O का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट O है, तो O पॉइंट के ऊपर मैं रखता हूं कंपास को और एक सर्कल में ड्रा करने लगा हूं यहां से ऐसे। बच्चों ये हम एक
सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब मैं नीचे वाली साइड से इसको ग्रिप करके रखता हूं ताकि हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये हमारा एक सर्कल बन गया। ओके बच्चों, तो सर्कल बन गया जिसका सेंटर है हमारे पास O। तो सबसे पहले आपने इसका एक डायमीटर ड्रा कर लेना है। मैं डायमीटर को ग्रीन कलर से शो करूंगा। ठीक है, अब ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई है ये सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए, ताकि मेरा सर्कल का जो डायमीटर हो वो स्ट्रेट बने। ठीक है, और इसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, ताकि आपको डायग्राम जो है वो एक्यूरेट नजर आए। ओके, तो पहला मैं यहाँ पर ड्रा करता हूं डायमीटर। वो डायमीटर जो यहाँ पर ऐसे ये आ गया जी, आपने डायमीटर ड्रा कर लेना है। अब बच्चों मैं यहाँ पर ABC का नाम अभी नहीं दूंगा, पहले मैं इसको पूरे को ड्रा करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ नहीं आएगा इस तरह से। पहले बना लूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि आप किस तरह से ये कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट लिखेंगे। ओके, क्योंकि मेन चीज आपको समझ आनी चाहिए। समझ आ गया एक बार, फिर कंस्ट्रक्शन आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अब आपने थोड़ी सी कंपास को ओपन करना है। ठीक है बच्चों, और यहां पर इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, और कहां से, जो इसके सेंटर से पास करे। तो ये इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट के ऊपर मैं ऐसे कंपास को रखूंगा और बच्चों यहां से मैं एक आर्क यूं ड्रा कर लूंगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ड्रा करने के बाद मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको सिखाया है। आपने यहाँ पर जो एक पहला पॉइंट है जहां पर ये लाइन को आर्क क्रॉस कर रही है, वहां पर आप ये टिप रखेंगे और बच्चों टिप रखने के बाद आप यह पहली आर्क बनाएंगे। ये बन गया 60 डिग्री। फिर आप 60 डिग्री के ऊपर रखेंगे पिन को और एक और आर्क आगे ड्रा करेंगे, वो बनेगी हमारे पास 120। अब 120 और 60 के दरमियान में एंगल 90 होता है, तो इस पॉइंट पर रख के एक आर्क बनाई। फिर अपोजिट पॉइंट पर एक रखेंगे इस पिन को और इसको यूं क्रॉस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां पर आपने ये दोनों डायगोनल्स ड्रा कर लेने हैं, ये सर्कल के सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है तो मैं इसको आर्क को पहले करेक्ट कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, आपने जब कंपास से ड्रा करनी है तो फिर एरर नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर बोर्ड स्लिपरी है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट ये। ठीक है, तो आप इसको बाद में दोबारा भी लगा सकते हैं आर्क को। ठीक है, आर्क को मैं बाद में लगा लेता हूं यहां पर ताकि हमारे पास ये एक्यूरेट नजर आए। ओके, तो देखिए बच्चों, जरा सा ये जो आर्क है वो साइड पे हुई है तो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, आपने बिल्कुल भी कंपास को स्लिप नहीं होने देना। ये हमने बना लिया दो डायगोनल, एक इस तरह से, दूसरा उसके ऊपर परपेंडिकुलरली हमने ड्रा कर लिया जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। ओके बच्चों, आप क्या करोगे, आपको 4 पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इन चारों को आप ज्वाइन कर दें। सही है, मैं इनको ऐसे ज्वाइन करने लगा हूं यूं। एक ये आ गया, इसको भी ज्वाइन कर लें इसके साथ ऐसे। इसी तरह यहां से इसको ज्वाइन कर लें। इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लें। ये तो ये बन गया हमारे पास पहला स्क्वायर जो कि सर्कल के हमने इनसाइड ड्रा करना था। इसको नाम दे देते हैं हम, इस पॉइंट को हम A का नाम दे देते हैं, इसको B का नाम दे देते हैं, इसको C और इसको कह देते हैं ये D। तो ABCD हमारा पहला जो है वो एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया जो कि सर्कल के इनसाइड आ गया। अब हमने इस सर्कल से आउटसाइड यानी अबाउट अ सर्कल एक स्क्वायर ड्रा करना है। तो वो कैसे ड्रा करेंगे बच्चों, बहुत आसान है। जो हमारे पास ये 2 डायगोनल्स है ना, ठीक है, इन चारों के एजेस पे आपने टेंजेंट ड्रा करने हैं। अब टेंजेंट क्या होता है आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसको कोई भी एक पॉइंट ले लें, उस पॉइंट के साथ टच करती हुई ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। और ये हमेशा बच्चों क्या होती है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, या आप यूं कह सकते हैं कि डायमीटर के साथ परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो आपने 4 टेंजेंट ड्रा करने हैं इसके ऊपर, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, ABC पॉइंट के ऊपर। तो वो हमारे पास आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके एक स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो कैसे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, मैंने बताया कि एक रेडियस का टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मान लीजिए O से लेके B तक जो है ये हमारे पास रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से
सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। ये रहा हमारे पास रेडियल सेगमेंट, ठीक है। अब इस रेडियस के ऊपर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर इसको रेडियस मानेंगे, इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर इसको रेडियस मानेंगे इस पे, और इसी तरह से फिर इस पे। तो वो चारों टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे जी, हम कंपास को ओपन करेंगे, पॉइंट बी के ऊपर रखा कंपास को ऐसे, और एक आपने यहां से ऐसे एक आर्क ड्रा करनी है। ये हमने एक आर्क बना ली, ठीक है। अब इसके ऊपर क्योंकि हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है ताकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सके, तो यहां पर रखा सेम प्रोसीजर जो हम पहले फॉलो करते हैं, ये वाला 60 डिग्री, फिर 60 पर रख के ये 120 डिग्री, ठीक है। ऊपर भी एक आर्क बनाएंगे ऐसे। अब इसको आप ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट बी से स्ट्रेट लाइन आप यूं गुजार देंगे इसमें से, तो आपके पास पहला टेंजेंट हो जाएगा ड्रा, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारे पास पहला टेंजेंट। मैं इसको यूं ड्रा कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। पहला टेंजेंट हमने ड्रा कर लिया जो पॉइंट बी के ऊपर है। उसके बाद फिर हम पॉइंट सी के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर, हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है बच्चों। एंगल ड्रा करने के लिए इसकी जो टिप है वो आप पॉइंट सी के ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है, और एक सेमी सर्कल यहां पर आप ड्रा करेंगे। ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। अब यहां पर इस लाइन के ऊपर से वो पॉइंट जहां पर ये आर्क स्टार्ट हुई है, यहां से यहां तक 60 डिग्री, फिर यहां से आप आगे जाएंगे, ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री। इसी तरह यहां पर भी एक आर्क बना ले आप। अब आप ऑपोजिट पॉइंट से आएंगे, इन दोनों का मिडल निकालने के लिए बच्चों ऑपोजिट पॉइंट से आके आप इसको यहां से यूं जो है वो क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब आपका ये क्रॉस हो गया। यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके यानी सी पॉइंट को इसमें से पास करके आप एक और परपेंडिकुलर ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, यहां से ऐसे। तो इधर से आपने एक लाइन लाई जो इसमें से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बच्चों एरर आ गया है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एरर क्यों आया मैं आपको बता चुका हूं कि इसके ऊपर जो हमारी कंपास है वो बहुत ज्यादा स्लिप होती है, तो यहां पर थोड़ा सा भी एरर आएगा तो वो डायग्राम आपकी खराब हो सकती है। इसलिए मैं इसको प्रॉपर बना रहा हूं। थोड़ा सा मैंने यहां पर इसको चेंज कर लिया आर्क को। जब आप कंपास से बनाएंगे तो फिर एरर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। ओके बच्चों, एक ये हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया, दूसरा ये टेंजेंट ड्रा कर लिया। अब तीसरा ये रेडियस है, इसके ऊपर भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो ये इसका सर्कल है, सर्कल का सॉरी ये जो पॉइंट है जहां से स्टार्टिंग करना है हमने, ये हमारे पास आ गई एक सेमी सर्कल या आर्क ड्रा कर ली हमने यहां से ऐसे। अब यहां से ये इनिशियल पॉइंट इसका, यहां से यहां तक 60 डिग्री, फिर यहां से यहां तक बड़ी आर्क बना लेते हैं एक ही ताकि आपके काम हो जाए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 120। फिर आप अपोजिट पॉइंट पर आएंगे, यहां पर उसको यूं क्रॉस करेंगे बच्चों ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अब आपने यहां पर 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा कर लेना है, एक टेंजेंट ड्रा करना है ऐसे, ठीक है। तो बच्चों आप देखोगे कि यहां से एक और टेंजेंट आ गया, ठीक है, जो इस पॉइंट से जहां पर इन्होंने क्रॉस किया, यहां से हमने स्ट्रेट पास कराया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक और टेंजेंट। अब रह गया ये हमारे पास लास्ट पॉइंट। इसके ऊपर भी इसी तरह से हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, 90 डिग्री का एंगल, और उसके बाद एक टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट क्या होता है बच्चों, रेडियल सेगमेंट के साथ होता है परपेंडिकुलर। ये इनिशियल पॉइंट यहां पर रखने के बाद ये आर्क बनाई 60 डिग्री, फिर यहां से रखने के बाद आपने क्या करना है, मैं यूं दिखा देता हूं बच्चों आपको, ये टिप जो है वो आपकी यहां पर होगी, ठीक है। यहां पर रखने के बाद आपने यहां पर एक आर्क बनाए, एक आर्क इसी तरह यहां ड्रा कर लें। अब अपोजिट पॉइंट पर आएंगे यहां पर और इसको क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। डी से आपने इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो बच्चों ये आ गया आपके पास वो लाइन, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब आपने इनको नाम दे देने। देखिए हमने ये सर्कल था, सर्कल के अंदर एक ये ड्रा किया स्क्वायर, ठीक है, ADBC, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये इसके अबाउट हमने ये स्क्वायर ड्रा कर लिया, ठीक है ना। तो इसको अब हम नाम दे देते हैं बच्चों। नाम हम कैसे ड्रा करेंगे, यहां से इस पॉइंट को आप बोल दें ये पॉइंट E है,
इस पॉइंट को F बोल दें, इस पॉइंट को G बोल दें और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं H। ठीक है, तो EFGH हमारे पास एक और स्क्वायर आ गया जो सर्कल के अबाउट हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, और ADBC जो है ये वो है जो हमने सर्कल के इनसाइड स्क्वायर ड्रा किया। अब आप कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, वो देखें। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि हमने कोई भी एक पॉइंट ले लेना O और उसको सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रा करना है। सर्कल का रेडियस कितना सिलेक्ट करना है, जितना कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है 4 सेंटीमीटर का आपने रेडियस ड्रा करना है। ठीक है, इतना रखने के बाद फिर आप एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, आपने सर्कल ड्रा किया, सर्कल ड्रा करने के बाद फिर क्या करेंगे आप, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर के बाद ड्रा AB एंड CG डायगोनल्स। ठीक है, यह हमने AB डायगोनल ड्रा किया और फिर उसके ऊपर हमने CD परपेंडिकुलर डायगोनल ड्रा किया। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AB और CD दो डायगोनल हमने ड्रा किए जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आप डायमीटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये डायमीटर हमने ड्रा किया, उसके बाद एक और डायमीटर ड्रा किया जो कि पॉइंट O से पास करे। ठीक है, डायमीटर कहें तो ज्यादा सूटेबल है। तो एक ये आ गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे क्रॉस करते हैं, पॉइंट O से दोनों ये पास करते हैं, इसीलिए हम इनको डायमीटर कह रहे हैं। ओके बच्चों, उसके बाद आप क्या करेंगे, सुने गौर से। उसके बाद बच्चों आपके पास ABCD ये 4 पॉइंट आ गए, इनको ज्वाइन कर दें आपस में ऐसे, तो आपके पास एक इनसाइड एक सर्कल, एक स्क्वायर बन गया ADBC। ये ADBC आपके पास ये बना इनसाइड अ सर्कल। ठीक है, इसी तरह से जब आपने एक स्क्वायर बनाना है आउटसाइड द सर्कल, तो वो आप कैसे ड्रा करेंगे, कैसे आप बनाएंगे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपने बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने ये सारे पॉइंट्स A को C से, C को B से, B को D से, D को A से ज्वाइन करके बना लिया स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें इसके बाहर वाली साइड पे हमने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं चारों पॉइंट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। वो टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों क्या करोगे, आपने क्या करना है, ड्रा EF टेंजेंट टू द पॉइंट B। तो पॉइंट B के ऊपर आपने EF टेंजेंट ड्रा किया। ठीक है, पॉइंट C के ऊपर ड्रा करना है आपने FG टेंजेंट, और पॉइंट A के ऊपर ड्रा करना है आपने GH टेंजेंट। ठीक है, GH टेंजेंट एट द पॉइंट A, ये सारे पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से पॉइंट D के ऊपर आपने H ऑफ एक टेंजेंट ड्रा कर लिया। तो बच्चों इससे क्या होगा, ये सारे के सारे मिलके एक जो है वो स्क्वायर बना देंगे, जिसका नाम क्या है हमारे पास EFGH वो स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों कोशिश की है कि आपको इसको प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाएं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत एरर है वो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे नहीं आएंगे, क्योंकि आप प्रॉपर कंपास को यूज करते हैं, वो पेपर के साथ ग्रिप हो जाती है, मगर हमारी कंपास जो है वो बोर्ड के साथ ग्रिप नहीं होती। ठीक है बच्चों, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।